दुनिया में कई ऐसे इंसान हैं, या मैं कहूँ ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जो आज भी बहुत विचित्र और रहस्यमयी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के आखिर तक समझ आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी व्याख्या अब तक गलत तरह से हुई है। चलिए जानते हैं उनके बारे में और आप खुद तय करें कि क्या हमने उन्हें समझने में गलती की है। हेलो दोस्तों, कथा संगम में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के सबसे करीब, या यूँ कहें कि शिव का ही एक रूप जो सहज और सरल रूप है, अघोर रूप की। अघोर इस शब्द का अर्थ दो शब्दों से बना है, अ और घोर, जिसका अर्थ है घोर ना होना, अर्थात सरल और सहज। अब जरा सोचिए कि क्यों दी होगी इन्हें ये संज्ञा। आइए जानते हैं। अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है जिसका पालन करने वाले लोगों को अघोरी कहा जाता है। अघोर संप्रदाय के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं और कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही इस पंथ की स्थापना की है। अवभूत भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है और इन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अघोर संप्रदाय के विश्वास के अनुसार दत्तात्रेय ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थूल रूप में अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में वैसे तो अनेक संत थे और आज भी हैं। उनमें से सबसे मुख्य और पूजनीय हैं अघोराचार्य बाबा कीनाराम। बाबा कीनाराम एक सिद्ध महात्मा थे जिनका जन्म चंदौली के रामगढ़ में हुआ था। एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है बाबा कीनाराम का। ये बात तब की है जब बाबा कीनाराम हिमालय में कठोर तपस्या करने के बाद वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक अघोर बाबा कालूराम से हुई। कालूराम शमशान घाट में रहते थे और उस समय वे अजली मुर्दों की बची हुई खोपड़ियों को बुलाकर चने खिला रहे थे। यह देखकर बाबा कीनाराम को यह एक व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी सिद्धियों से खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। पर तब तक बाबा कालूराम समझ गए थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं बाबा कीनाराम है। दोस्तों, और एक महान अघोराचार्य थे तेलंग स्वामी, जिन्हें अपनी दीर्घ आयु के लिए भी जाना जाता था। कहते हैं समाधि लेने तक उनकी उम्र लगभग 230 साल थी। तेलंग स्वामी वैसे तो सदा मौन धारण किए रहते थे और निराहार ही रहते थे, परंतु यदि कोई भक्त उन्हें पेय पदार्थ दे तो वे उसे ग्रहण कर लेते थे। एक बार की बात है, एक बार एक नास्तिक व्यक्ति एक बाल्टी में चूना घोलकर लाया और उसे स्वामी जी के सामने रख दिया। उसे गाढ़ा दही बताया। स्वामी जी ने सहर्ष रूप से वो पी लिया और शांति से आसन लगा लिया। कुछ देर बाद वो व्यक्ति जो चूने से भरी बाल्टी लाया था वो पीड़ा से छटपटाने लगा और बोला, मुझे बचा लो स्वामी जी। फिर स्वामी ने अपना मौन व्रत तोड़ा और बोला, जैसा इंसान कर्म करता है कर्म की देवी उसे वैसा ही फल देती है। दरअसल उस व्यक्ति को पता ही नहीं चला कि वो एक सिद्ध योगी है और उनकी परीक्षा लेना संभव नहीं। आइए जानते हैं कुछ और तथ्य अघोरी संप्रदाय के। अघोरी इंसान का कच्चा मांस यानी शमशान में अधजली लाश खाते हैं। यह बात कई अघोरी बाबाओं ने इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में मानी है। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है। अघोरी अपने को शिव का ही एक रूप मानते हैं क्योंकि शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर भी है। अघोरी 3 तरह की साधना करते हैं, जिसमें शव साधना। शव साधना मतलब मदिरा और मांस का भोग लगाना। दूसरा शिव साधना, जिसमें एक पैर पर खड़े होकर वो शिव की साधना करते हैं। और तीसरा शमशान साधना, जिसमें शमशान में हवन किया जाता है। अघोरी शव के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। अघोरी मानवीय खोपड़ी को अपने खाने के बर्तनों की तरह इस्तेमाल करते हैं।
अघोरी सिर्फ कुत्ते ही पालते हैं और अन्य किसी भी जानवर से ये दूरी बनाते हैं। अघोरी कभी बीमार नहीं पड़ते और ऐसा मानना है कि उनके पास सारी बीमारियों का इलाज है। वैसे तो दोस्तों हर इंसान एक अघोरी है और उसी रूप में ही जन्म लेता है। ये बच्चे को अपनी गंदगी और भोजन में कोई फर्क नहीं दिखता, वैसे ही अघोरी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नज़र से देखते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें बताइए और कौन सी कहानी आप सुनना पसंद करेंगे। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।